जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला नहीं चलेगी। सोफिया के सम्मान में, महिला कांग्रेस सोफिया के सम्मान में। देश का माहौल खराब करने का षड्यंत्र था, धाराएं वो भी लगी उनको के खिलाफ। ये जो भाषा है, ये जो भावना है, ये भी तो अल्टीमेटली आप लोग क्या कर रहे हो भैया, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो तो इसकी भी धाराएं लगेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। उन्होंने कर्नल का नाम भाषण में नहीं लिया, उन्होंने कहा आतंकवादियों की बहनों को मोदी जी ने भेजा और उनके साथ ऐसी की तैसी कर दी। तो आतंकवादियों की बहनों मतलब जो देश की सेना को मोदी जी ने आदेश दिया था, उसी में महिलाएं थी, तो उनको आतंकवादियों की बहनें बताई। ये आपको डिफेमेशन दिखता है? ये देशद्रोह नहीं दिखता? नहीं, डिफेमेशन एक हो सकता है पर ये देशद्रोह भी है। ये देश में अराजकता फैलाने की, दंगे कराने की जो भी है, जो उचित होगा हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। 351, 352, 353, 78, 152 के अंतर्गत सारे अपराध आते हैं जो मैंने बोला है। लिखना तो पड़ेगा, नहीं हम लोग की नहीं करते। मैडम, पूरे देश की भावनाएं अलग है, आप गंभीरता को लेना चाहिए, ये आपका भी फर्ज बनता है। जो हमारे कानून है उसकी परिधि में भी तो आना चाहिए ना। एक मिनट, ये नहीं आता, ये बयान उनका आपकी नजर में नहीं आता। ये सुनिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है आपका, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और FIR में इसका कोई कॉज नहीं बनता। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो आप बोल रहे हैं। अभी बात इतनी है, जब मुझे दुख हुआ है, मुझे लगता है ये गंभीर अपराध है, मैं आपके पास आवेदन लेकर आया हूँ कि आप मेरी FIR कर दीजिए। नहीं, आवेदन FIR करा ही रहो ना, तो डायरेक्ट हूँ ना, तो सामने तो बैठा हूँ ना, अब तो लिखाने आया ना। यहाँ पर इंसिडेंस का आप एरिया बताइए। आपने बोला, मैंने कहा मैं 0 पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है आप 0 पे ले लीजिए। आपने ये कहा यहाँ नहीं हुई घटना हुई, आप यहाँ कर लो, मुझे यहाँ लगा। आप 12-0 की व्याख्या बता दीजिए मैडम, आप व्याख्या बता दीजिए। आप 12-0 की व्याख्या बता दीजिए। 0 पर आपको तो मालूम है ना, तो आप बताइए ना, वो तो पूछ रहा है। 0 मतलब जहाँ पे क्राइम नहीं हुआ कहीं भी रजिस्टर होगा। तो करिए ना, आप करिए ना, आप करिए ना, आप करिए ना, आप दीजिए ना कंटेंट हमारे। अगर FIR में आएंगे तो हम बोलेंगे जी, यही तो बात आ रही है ना, हम वीडियो पे वो भी दे देंगे, हम लाए आपको दोनों में। इस्तीफा दो, फौजी बिटिया का अपमान नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फौजियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम लोग जिस माटी से ताल्लुक रखते हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की माटी, जहाँ पर महिला रेजिमेंट बनी थी, जहाँ की तोपची गुलाम गोस्का थे और जहाँ महिला रेजिमेंट का संचालन झलकारी बाई करती थी, उसी माटी में जिन्हें मेजर की उपाधि मिली, जिस बुंदेली माटी में शिक्षा दीक्षा लिया, उसी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरह अपमानजनक टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय साय ने की है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। उन्हें बीएनएस की धारा 113 के अंतर्गत, 152 के अंतर्गत देश के अंदर शत्रुता फैलाना, 352 के अंतर्गत लोगों को आपस में लड़ाकर उनकी मानहानि करना और सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करना धारा 356 बनती है। हम चाहते हैं इन पर मुकदमा दर्ज हो, ये जेल की शिक्षाओं के अंतर्गत आए ताकि कोई भी व्यक्ति। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।